हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नवनीत पांडे। और आज के वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर का केस थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने केस 1 और केस 2 पे वीडियो बना चुका हूँ और प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो या आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। आप वहाँ से आप जाके पार्ट 1 और केस 1 और केस 2 देख सकते हो। तो आज हम बात करने वाले केस 3 में, जिसमें हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड्स हम पार्टिकल को टॉप ऑफ द टावर से हम प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, केस 1 और 2 में क्या होता है, केस फर्स्ट में हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया था और केस 2 में हमने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया था। केस 3 में क्या होता है कि हम डाउनवर्ड प्रोजेक्शन करते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे डाउनवर्ड्स हम इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं। ये कोई टावर है जिसकी हाइट कैपिटल H दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, और इसके टॉप से हम इस पार्टिकल को डाउनवर्ड्स ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखो, जब हम किसी टावर के टॉप से इस पार्टिकल को ऐसे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए फाइनली ग्राउंड को हिट करता है। ठीक है, और ये एंगल थीटा दे रखा है। अब इसमें हमें जो अपना ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट को सपोज़ हम h डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट को, क्योंकि यहाँ पे h कैपिटल H जो है टावर की हाइट ले रखी है हमने, और रेंज, ये तीनों चीज़ें अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम ऑफ फ्लाइट देखने वाले हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हम इस केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सबसे पहले हमें सोचना पड़ता है कि हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में से कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं उसमें हमें ये सोचना होता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमें सबसे ज़्यादा इजी पड़ता है टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है, S = ut + हाफ AT²। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए जनरली हम वाई एक्सिस को कंसीडर करते हैं। और ये बात मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि किसी भी 2D मोशन को डील करने के लिए हमें इंडिविजुअली एक्स और वाई एक्सिस पे डील करना होता है मोशन को। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है अपना और ये वाई एक्सिस है, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो हम वाई एक्सिस को कंसीडर करेंगे। अब जो अपना मोशन है उसको हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, चीज़ें 2D को डील करना आसान हो जाता है। अब हमें क्या करना पड़ता है, हम रेफरेंस मान लेंगे। तो हम इस बार नीचे को रेफरेंस मान रहे हैं। रेफरेंस, अगर आपको रेफरेंस वाली बात समझ में नहीं आती तो आई बटन पे क्लिक करिएगा, रेफरेंस, वहाँ से जाके 1D मोशन में मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में डिस्कस किया है कि किस तरह से मोशन अंडर ग्रेविटी में हम रेफरेंस मान के चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस मोशन को स्टडी करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी मान लो u दे रखी है। ठीक है, इस u वेलोसिटी से या u स्पीड से इस पार्टिकल को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, u को रिजॉल्व करते हैं। तो जब हम अलॉन्ग x एक्सिस रिजॉल्व करेंगे तो u cos थीटा होगा और अलॉन्ग y एक्सिस u sin थीटा होगा। दिस इज u sin थीटा। तो हमने रिजॉल्व कर लिया है u cos थीटा अलॉन्ग x एक्सिस एंड u sin थीटा अलॉन्ग y एक्सिस। अब देखो, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो वाई एक्सिस में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हाइट, टावर की जो हाइट है वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, क्योंकि हम मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आता है तो एक्स एक्सिस पे ये वाली डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पे ये वाली डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, u sin थीटा। तो अगर हम इसको लिखें एस वाई मीन्स अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू u/t प्लस हाफ AY/t²। अब देखो एस वाई क्या होगा, जब ये पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है और हमने रेफरेंस नीचे मान रखा है तो जो h होगा, एस वाई होगा, वो प्लस h होगा। तो यहाँ पे हमें h रखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने रेफरेंस नीचे मान रखा है और डिस्प्लेसमेंट जब भी ऊपर से नीचे आ रहा है और रेफरेंस नीचे मान रखा है तो इस h को हमें प्लस h लेना पड़ेगा। आप मोशन अंडर ग्रेविटी में देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। इज इक्वल टू u/y क्या होगा, वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस। अब देखो, आपने नीचे को रेफरेंस मान रखा है तो जो u sin थीटा की डायरेक्शन है वो भी नीचे है, तो u/y की जगह में प्लस u sin थीटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा u sin थीटा इंटू t। ठीक है, प्लस हाफ। अब देखो AY क्या होगा, जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है हमारी वो g डाउनवर्ड्स होती है और रेफरेंस आपने नीचे मान रखा है, तो जो AY होगा वो क्या होगा, प्लस g होगा, क्योंकि हमें रेफरेंस नीचे मान रखा है। तो यहाँ पे g t²। ठीक है,
तो अब ये आपको टी में क्वाड्रेटिक मिलेगा। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को अब हम कैपिटल टी डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे टी की जगह में कैपिटल टी डैश पुट कर सकते हैं, या आप जनरली टी भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस एक डिनोशन पॉइंट है, डिनोशन साइन है, ठीक है। तो हम टी रहने देते, स्मॉल टी रहने देते हैं। तो यहाँ पे जो एच होगा, हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2h इज़ इक्वल टू 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस जी टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2h को इधर लाएंगे, हमें क्वाड्रेटिक बनाना है ना। तो यहाँ पे होगा 0 इज़ इक्वल टू 2u साइन थीटा टी प्लस जी टी स्क्वायर माइनस 2h। अब हम क्या करेंगे, जी टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस 2h इज़ इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, g से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा अपॉन जी टी माइनस 2h बाई जी इज़ इक्वल टू 0। अब ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला टी में। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हमारा फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि श्रीधराचार्य फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य फार्मूला होता है टी इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, एक बार फार्मूला मैं लिख देता हूँ, टी इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये अपना श्रीधराचार्य फार्मूला होता है। अब यहाँ पे b की जगह क्या हम रखेंगे, 2u साइन थीटा बाई जी, और a हमारा होगा t का कोफिशिएंट दैट इज़ 1, और c हमारा होगा माइनस 2h बाई जी। इसमें विद साइन रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा, टाइम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इस माइनस को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। तो टाइम हमें कैलकुलेट करने के लिए इस माइनस को इग्नोर करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो टाइम मिलेगा हमें, b की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो माइनस 2u साइन थीटा बाई जी, दिस विल बी 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, प्लस माइनस को इग्नोर किया मैंने, अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज़ 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर, ठीक है, 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस, अब देखो c की जगह ऑलरेडी माइनस 2h बाई जी है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 4 इंटू a की जगह 1 एंड c इज़ 2h बाई जी, और ये पूरा अंडर रूट में, और ये पूरा डिवाइडेड बाई, चूँकि a की वैल्यू 1 है तो इंटू 1 बाई 2 इंटू 1। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कैलकुलेशन। बाई 2 को मैंने 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और a की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसको फर्दर जब कैलकुलेट करेंगे, अब देखो मैं इस पूरे डिनोशन को, वैसे तो आपका एक्सप्रेशन मिल गया है, लेकिन इसको अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो 2u साइन थीटा बाई जी को मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ होगा माइनस टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8h बाई जी, और इस पूरे एक्सप्रेशन में इंटू 1 बाई 2। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो t इज़ इक्वल टू माइनस कैपिटल T प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 8h बाई जी इंटू हाफ। ये हाफ आप आगे भी रख सकते हो, या इंटू मल्टीप्लाई में भी ऐसे रख सकते हो, ये आगे भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2u साइन थीटा जो ग्राउंड टू ग्राउंड हमारा प्रोजेक्टाइल होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो इस 2u साइन थीटा बाई जी की जगह मैंने कैपिटल T रख दिया। इस कैपिटल T की वैल्यू क्या होगी, 2u साइन थीटा बाई जी। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन था बहुत बड़ा था, इसको हमें अगर थोड़ा छोटा करके लिखना है तो हम 2u साइन थीटा बाई जी की जगह t रख सकते हैं। तो जो हमारा ये t है वो इस प्रोजेक्टाइल का जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, दिस t ये है, मतलब इस प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो स्मॉल t है। ये स्मॉल t इज इक्वल टू माइनस टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 8h बाई जी इंटू 1 बाई 2, और ये कैपिटल 2 क्या है, ये 2u साइन थीटा बाई जी की वैल्यू है जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो ये आपका रिक्वायर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके बाद हम कैलकुलेट करने वाले हैं रेंज। इस केस में हम रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो रेंज के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, रेंज डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो था हमारा, ये हमारा टावर था, ठीक है, जिसकी हाइट कैपिटल एच थी। जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ हिट करता है तो ये जो एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसी को हम रेंज कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर इनिशियली यू वेलोसिटी से इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया तो इसका जो कंपोनेंट था हमारा यू कॉस थीटा था अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यू साइन थीटा था अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये कुछ था। और ये जो एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम रेंज कहते हैं। तो मैंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सीलरेशन होता है वो ज़ीरो होता है, तो हमारा ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सीलरेशन ज़ीरो है तो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। इसीलिए इस केस में भी थ्रू आउट द मोशन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है और इसकी वैल्यू यू कॉस थीटा होती है। तो अगर हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है, एक्स एक्सिस में हमें वेलोसिटी पता है, तो हमें एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये होता है हमारा रेंज निकालने का तरीका। अब यू एक्स क्या होता है हमारा, यू कॉस थीटा, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट किया था, वही टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहाँ पे भी रख देंगे। तो क्या था हमारा माइनस टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 8h/g। इस पूरे एक्सप्रेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रेंज। तो ये हमारा रेंज होता है यू कॉस थीटा इंटू माइनस ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 8h/g इंटू हाफ। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ रेंज। तो देखो, कभी भी किसी भी 2D मोशन, चाहे वो प्रोजेक्टाइल हो या कोई भी 2D मोशन हो, उसको डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी या सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं उसको रिजॉल्व कर लो अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस, और दोनों को इंडिविजुअली डील कर लो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज़ करके इंडिविजुअल एक्सिस पे हम डील कर लेते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब बात आती है मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो इस केस में मैक्सिमम हाइट टावर की हाइट ही होती है। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द मोशन कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे इसकी जो हाइट है वो टावर की हाइट से ज़्यादा हो। तो इस केस में अगर कोई पूछे कि थ्रू आउट द मोशन जो मैक्सिमम हाइट होता है प्रोजेक्टाइल का वो कितना होता है, तो टावर की हाइट जो होती है वही इसकी मैक्सिमम हाइट होती है। तो इसमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही केस थॉट हमने डिस्कस करना था, हमने कर लिया। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, डेरिवेशंस और सॉल्यूशन समझ में आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।